ठीक है। तो गाइस आज का जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है, लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन आपने सुना तो है। अब लीड्स होती क्या है, रियल में लीड्स होती क्या है, एंड लीड्स बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, ये हम पूरा बेसिक से एडवांस समझेंगे। एंड आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो लीड्स क्यों इंपॉर्टेंट है एंड उसका क्या रोल है लीड्स का, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। आप कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस फील्ड से हो एंड आपको अगर लीड जनरेट करना है तो उसका क्या राइट वे है, आपकी टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करना है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस 1 मिनट और वेट करते एंड फिर हम जो सेशन को स्टार्ट करते, ठीक है। अभी कुछ लोग आए, कुछ लोग आ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ इश्यू आ रहा हो। मैं चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग यानी इसको अटेंड करें, बिकॉज बहुत हेल्पफुल सेशन है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो जल्दी से पहले एक बार बता दो कि यहाँ पे भी जितने भी लोग अवेलेबल है, आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। तो सभी लोग यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या कुछ लोग ऑफलाइन बिजनेस भी करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि आप लोग कौन से यानी कौन सी फील्ड में वर्क कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, आप कौन सी फील्ड में वर्क कर रहे हो, जल्दी से एक बार चैट में टाइप कर दो। मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप दूंगा कि ऑफलाइन बिजनेस भी क्या है, अगर ऑफलाइन बिजनेस आप कर रहे हो तो उसके लिए आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या वेरियस सोर्सेज है लीड जनरेशन के, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा नाम जो सुफियान है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ एंड यहाँ पे जो मैं आपको अभी मैं एट प्रेजेंट खुद का स्टार्टअप रन कर रहा हूँ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ लीड जनरेशन के तरीके। बिकॉज लीड जनरेशन एक बिजनेस का एक फाउंडेशन है, एक बिजनेस का वो पिलर है कि आपने सब कुछ सीख लिया, आपने बिजनेस समझ लिया, आपको सब कुछ नॉलेज आ गई, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपको बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, आपको राइट ऑडियंस को कैसे फाइंड करना है। अगर आपको ये नहीं पता है ना तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे 3 महीने, 6 महीने हो गए, 1 साल भी हो गया इवन बहुत सारे लोग को, बट रियल में वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। आप भी क्या, आप भी ऐसे कोई पर्सन है यहाँ पे जो 2-3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन रियल में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो? उसका रीजन हो सकता है आपको या तो राइट मेंटोर नहीं मिला होगा या आपको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा जिसकी वजह से आप सीख नहीं पा रहे हो। क्या आप भी ऐसे कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पे? तो जल्दी से यस टाइप कर दो। बिकॉज आज अगर आपने इस सेशन को पूरा अटेंड करा, अगर इस ट्रेनिंग को देखा, तो मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जो 2023 में बहुत ज्यादा यानी हेल्पफुल है। एंड अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मैं वही तरीके बताऊंगा जिससे आपको सच में रिजल्ट मिलता है। कुछ ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी है, कुछ पेड चीजें, जो चीजें आप अगर आप देख लोगे तो आप उसे अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो गया थोड़ा ग्रोथ हुआ, ओके ठीक है। तो अभी सेशन को स्टार्ट करते। अभी जो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड हम सारी चीजें लाइव देखते हैं, ठीक है। तो गाइस अब मुझे आप एक बार बता दो, आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? चैट में एक बार यस टाइप कर दो अगर आपको विजिबल हो रही है। और मैं आपको पहले एक और चीज बता दूं गाइस, ये जो ट्रेनिंग है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने इसको पूरा देख लिया इस वेबिनार को, तो आपको वो चीजें पता चलेगी जो आपको शायद पहले कभी किसी ने बताई नहीं हो लीड जनरेशन के। और जो ऑर्गेनिक के जो 5 तरीके बताने वाले टोटल बिजनेस में लीड जनरेशन के, उसमें से जो 2 तरीके, थर्ड नंबर है, जो फिफ्थ नंबर का जो तरीका है वो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का है, जो कि बहुत ही यूनिक वे है। तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखना, तभी वो चीजें आपको सीखने मिलेगी। एंड ये जो ट्रेनिंग है इसकी रिकॉर्डिंग शायद आपको ना मिल पाए, उसका रीजन ये कि हमारे कोर्स का ही पार्ट है। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी में होंगे तो आपको इसका सीखने को मिल जाएगा डायरेक्टली, वरना आपको रिकॉर्डिंग शायद ना मिल पाए। तो इसलिए आप इसको लाइव अटेंड कर लो एंड आप नोट भी ले लो, अगर आप बुक पेन लेके रहो, रेडी रहो, एंड आप जो भी चीज अगर आप सीख रहे हो उसको आप रेडी करके नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लीड जनरेशन मास्टरी में आप सभी को पता है यहाँ पे कि लीड्स क्या होती है। अब लीड्स हम जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या जो भी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने बिजनेस कर लिया, हमको बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज हो गई, सब कुछ हमको समझ आ गया, ठीक है।
अब हमको टारगेट ऑडियंस चुनना है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें कौन से लोग इंटरेस्टेड है, मीन्स कौन से लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग हैं, अलग अलग तरह के टारगेट ऑडियंस होती है, और आपको पहले अपने आप को भी ये करना है कि आप अपने आप को पहले बिल्ड कर लो अच्छे से। आपको पूरी बिजनेस की नॉलेज होना चाहिए, आपको सब कुछ अगर बिजनेस समझ आ गया, फिर आप लीड जनरेशन पे फोकस करोगे ना, तो आपके पास जो लीड्स आएगी उनको आप प्रॉपर गाइड कर पाओगे, आप उनको राइट वे में जो है बिजनेस प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ये बहुत ही बेसिक चीज है, पहले आपको बेस आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप लीड जनरेशन पे फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आपको अभी स्टार्ट करना है, ठीक है, लीड जनरेशन मास्टरी में लीड्स क्या होती है ये समझ आ गया। टारगेट ऑडियंस जो हमारी है ना, हमारी टारगेट टारगेट में बताऊं आपको, तो जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग अपडेट हो गए, तो आपके ना बिजनेस में हो सकता है जो एज ग्रुप है वो समझ लो 14 to 15 एज वाले जो पर्सन है, वहां से लेके 35 to 40 एज के लोग जो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोग ये बिजनेस को प्रिफर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो टारगेट ऑडियंस है कैसे मिलेगी, ये सारी चीज आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर हो गई, अब आपको उसको फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग जो सोर्सेज है, अलग अलग वेज है, तो मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ। कितने लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है कि लीड्स क्या होती है और टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करना है, ये कितने लोगों को क्लियर है, एक बार चैट में टाइप कर दो। एंड फिर मैं आपको जो है लाइव शो करता हूँ कि कैसे करना है। मैं आपको कुछ चीजें पहले पीपीटी दिखाऊंगा, एंड फिर आपको लाइव पूरा बताऊंगा जो ट्रेनिंग है, ये आपको पूरी लाइव प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाला हूँ, कैसे आपको अगर ऑर्गेनिक बात करना है तो कैसे राइट में पूरा स्टेप कैसे आपको चैट लेना है, मेरी पर्सनल आपको सेल्स स्क्रिप्ट में बताऊंगा। जो लीड जनरेशन की स्क्रिप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके ओके ओके, यस यस, सभी को ये पता है लीड्स लीड्स क्या होती है, सभी को पता है, लेकिन लीड जनरेशन कैसे करना है मैं आपको एक और नॉर्मल सी चीज बता दूं। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो, तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए बस एक ही चीज प्रीफर करूंगा कि हमारा एक लोकल एरिया का अगर नेटवर्क है, तो सभी को पता होगा कि ऑफलाइन बिजनेस के लिए हम इंस्टाग्राम फेसबुक एड चला सकते हैं, पर उससे जो सबसे बेस्ट चीज है ऑर्गेनिक के लिए वो होती है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस जैसे कि आपको पता होगा, आप अगर गूगल पे सर्च करते हो रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर में, या फिर कुछ चीजें आप सर्च करते हो, तो वहां पे आपको विजिबल होता है कि भाई जो भी टॉप जिनकी लिस्टिंग रहती है, बेस्ट रियल एस्टेट इन मुंबई, ऐसा अगर कोई सर्च करता है, जो टॉप में जिसकी लिस्टिंग रहेगी उसका नाम ऊपर आता है, तो वहां से भी लोग क्लाइंट फाइंड करते हैं या फिर लीड जनरेट करते हैं। बस ये जो एक बिग पार्ट है, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो तो आप एक गूगल मैप बिजनेस जो चीज है ना उस पर आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो, एंड वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने में। ऑनलाइन बिजनेस हम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे कर रहे हैं, या फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो वो भी एक अलग चीज है। अगर हम इंडिया के लेवल पे कर रहे हैं तो सबसे पहले जो 2023 का जो सबसे बेस्ट तरीका है लीड जनरेशन का, जो तरीका है सबसे नंबर 1 पे, जिसमें आप पेड स्ट्रेटेजी होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे जो पहला तरीका है वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका लीड जनरेशन का सबसे बेस्ट तरीका है वो है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम एड्स। अब ये तो सभी को पता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स हम चलाते हैं, एंड वहां से हम जितना हम अमाउंट पे करेंगे उसके हिसाब से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी दोनों में क्या बेटर है ये मैं आपको बताऊं। अगर आपको फेसबुक चला रहे हो तो आप खुद से भी चला सकते हो, बट वो एक थोड़ी सी हार्ड चीज है कि आप अगर खुद से फेसबुक एड चलाओगे तो पहले आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, उसकी नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसको अच्छे से चला पाओगे फेसबुक एड। या फिर आप किसी पर्सन से चलवाते हो तो आपको एड सेटअप का चार्ज देना है, उसमें थोड़ा बहुत जीएसटी वगैरह भी लगता है, तो एक अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बट अगर आपको जल्दी लीड चाहिए, अगर आपको बिजनेस समझ है एंड आपको लीड चाहिए, तो यहाँ पे आप पैसे पे करोगे आपको लीड्स आ जाएगी, क्योंकि ये जो तरीका है ये है पेड स्ट्रेटेजी। तो फेसबुक का तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं कुछ चीजें आपको स्ट्रेटेजी इंस्टाग्राम एड्स की शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपको राइट वे में इंस्टाग्राम एड चलाना है। बहुत नॉर्मल सी बताऊंगा एकदम फास्ट वे में कि कैसे आपको इंस्टाग्राम एड चलाना है, क्या राइट वे, एंड इसके बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताऊं। अगर आप इंस्टाग्राम एड चलाते हो ना, तो आपकी सबसे पहले प्रोफाइल वगैरह अच्छी बिल्ड होना चाहिए, एंड उससे क्या होता है ना, प्रोफाइल पे ना एंगेजमेंट वगैरह आता है, जिससे हम ना इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं। इंस्टाग्राम एड से भी रिजल्ट आता है, मैं पहले चलाता था, अभी एट प्रेजेंट तो नहीं चला रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम एड्स, बट मैं आपको बताऊं इंस्टाग्राम एड्स भी बेस्ट है, एंड उसके क्या राइट वे मैं आपको शेयर करूंगा। कितने लोग ऐसे यहाँ पे जो पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, मीन फ्रंट में आके खुद के कंटेंट वगैरह बनाते हैं और पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना एक और जो है कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड मैं आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। एड अकाउंट उठ जाता है, यस, फेसबुक फेसबुक एड में ज्यादा इश्यू होता है कि एक तो एड डिसेबल हो जाता है,
ऐड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होता है, ऐड डिसेबल होता है, ये थोड़ा सा इशू होता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये रीजन है। बट मैं आपको जैसे बताऊं, अगर हमको ना, एक तो वो चला रहे ठीक है, दूसरा हम इंस्टाग्राम एड चलाना है, एक क्या राइट वे उसका मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। उसके बेनिफिट ये बस है कि आप इजीली खुद से सीख के चला सकते हो इंस्टाग्राम एड्स, आपकी प्रोफाइल वगैरह अच्छी बिल्ड हो जाती है, ये थोड़ा सा बेनिफिट है इसका। मैं आपको इसको शेयर करता हूँ, पहले इसको होस्ट बना लूं, 1 मिनट। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन। स्क्रीन पहले शेयर कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी, आपको स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही होगी, मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम ऐड चलाना है, बहुत बेसिक में बताऊंगा, बस एक चीज आपको ध्यान देना, अगर आप इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हो तो सबसे पहला जो रोल है ना आपका, कि आपकी प्रोफाइल अच्छी से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हो या फिर ऑर्गेनिक वर्क कर रहे हो। ऑर्गेनिक की गाइस मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताना रहा हूँ ना, अगर आपने उसको देख लिया और उसको इंप्लीमेंट किया ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वो भी बताऊंगा। बट अगर आप इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हो तो सबसे पहले ना आपकी खुद इस तरह की प्रोफाइल एक अच्छी बिल्ड होना चाहिए, बायो वगैरह अच्छा सेट होना चाहिए, हाइलाइट्स आपकी थोड़ी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, एंड साथ में कुछ पोस्ट वगैरह डली होना चाहिए, ठीक है, इस तरह आपके थोड़ा एक अकाउंट होना चाहिए। अब इसमें एक कंटेंट, हमको जो ऐड चलाना होता है उसके लिए हमारा कंटेंट होता है, कि हम कौन से कंटेंट पे ऐड चलाए, मीन्स एक होता है ना कि हम ऐड चला रहे हैं तो उसकी प्रमोशन कंटेंट होता है। अब हम जैसे एक एंगेजमेंट ऐड चलाते हैं तो वो एक प्रोफाइल की थोड़ी बहुत बूस्टिंग के लिए चला रहे हैं, ठीक है। बाकी एक जो ऐड कंटेंट होता है वो ऐड जैसा होना चाहिए। अब ऐड हम या तो पोस्ट पे चला सकते हैं, या फिर आप हम एक बार पोस्ट पे ऐड चला सकते हैं, या फिर हम जो रील्स पे ऐड चला सकते हैं। तो उसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल बिल्ड होने के बाद हमको जो ऐड चलाना है, मैं आपको अगर कुछ पोस्ट बता दूं ऐसे सैंपल, जैसे मैं पहले इस पे चलाता था, ऐसे कुछ कंटेंट, अगर पोस्ट कंटेंट आप ले रहे हो तो इस तरह के कुछ कंटेंट है जिसपे आप ऐड चला सकते हो। टारगेट ऑडियंस वगैरह क्या सेलेक्ट करना है थोड़ा सा आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एंड अभी हो, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मेरे भी एक अकाउंट में इशू हुआ है कि मेरे अकाउंट पे अभी रेस्ट्रिक्शन आ चुका है इंस्टाग्राम पे। पहले फेसबुक पे भी आता था, बट अभी कभी कभी जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ऐड चलाने की वजह से। तो उसका क्या रीजन है, अगर आप रील्स ऐड चलाओगे तो उतना इशू नहीं है, बट फिर भी कभी कभी होता है इशू। तो ऐसे कुछ प्रमोशन कंटेंट सबसे पहले हमको तो देख लेना है, कि जैसे ये एक प्रमोशन कंटेंट है, इस तरह की पोस्ट आप बना सकते हो, ठीक है। पोस्ट हो गया, और रील्स अगर मैं बताऊं आपको, तो कुछ रील्स होती है, ठीक है, अलग अलग रील्स है, जैसे कुछ अर्निंग कंटेंट वाली रील्स है, ऐसी कुछ रील्स पे हम ऐड चला सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो पर्सनल ब्रांड वाले जो कंटेंट बनाते हैं लोग, वो मैं आपको उनकी प्रोफाइल भी शेयर करूंगा, तो वैसे कंटेंट पे हम ऐड चला सकते हैं। मेरे ये अकाउंट में थोड़ा सा इश्यू, तो मैं आपको दूसरे अकाउंट में दिखाता हूँ कि ऐड अगर चलाना है तो कैसे आपको करना है, क्या बूस्ट पोस्ट करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी एक रील्स में लेके चलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर रील सेट चला रहा हूँ, मैं सिंपली बूस्ट रील पे क्लिक करूंगा। अगर हम प्रोफाइल विजिट बढ़ाना है तो इस पे ये करते हैं। हमको जो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, वेबसाइट पे हम जो अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल के रखेंगे, वहां पे हम जो ट्रैफिक लाएंगे। अभी ये लिंक यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का यूआरएल डाल सकते हो और वहां पे अपना ट्रैफिक लेके आ सकते हो। मेन जो गाइस मेरा मोटिव है कि आपको जो मेन अभी जो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और जो अलग तरीके वो सिखाना, बट मैं आपको ये एक शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, एंड मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ, इंस्टाग्राम एड्स कैसे राइट वे में चलाना है उसका पूरा डिटेल्स में मैंने बताया हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना कि खुद की ऑडियंस आपको क्रिएट करना है, ठीक है। ऑडियंस में समझ लो, एक ले लेता हूँ, नॉर्मल सी ऑडियंस ले लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं लोकेशन ले लूंगा, अलग अलग लोकेशन लेना है मुझे। इंडिया, इंडिया आपको ना स्टेट वाइड सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र ले लेता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र ले लिए, दिल्ली ले लिए, यहाँ पे दिल्ली ले लिए, उसके बाद हैदराबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हैदराबाद सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेट है। और हो सकता है आप अगर यूपी भी करना है तो कर सकते हो, उत्तर प्रदेश कर सकते हो, बट बिहार वगैरह मत करना उतना। बिहार में जो है ना थोड़े ऑडियंस जो है थोड़े अनएजुकेटेड लोग भी आ जाते हैं उसमें, तो उसमें थोड़ी टारगेट ऑडियंस नहीं मिल पाती है। तो ऐसे कुछ 5-6 समझ लो मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट उनका क्या है वो मैं थोड़ा फाइंड आउट कर लूंगा, कि हायर एजुकेशन दे देंगे उनको, और एंटरप्रेन्योरशिप में वो इंटरेस्ट रखते हो, ये हमको थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस में हम देखते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, और भी एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे आपको जस्ट बता रहा हूँ
एज ग्रुप आपको क्या रखना है ये बहुत मैटर करता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि अगर आप बॉय हो, अगर आप एक बॉय हो, तो मेरा पर्सनल मैंने जो एक्सपीरियंस किया हो कि अगर आप एक बॉय हो तो आप ना मेल को ही टारगेट करो, आप फीमेल को टारगेट ही मत करो, मेल को टारगेट करो। और एज ग्रुप जो है ना 16 रख सकते हो या 18 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 25 to 26 तक, 25 to 26 तक रख सकते हो। बाकी अगर आपकी एज ज्यादा है, जैसे आप हो 24 25 एज के आप खुद हो, तो फिर आप थोड़ी सी बड़ी ऑडियंस ले लो, बट जो नॉर्मल है कि आप 18 से 26 एज ग्रुप और मेल ऑडियंस को टारगेट करो, इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ये समझ लो हमने एक ले लिया, इसका आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे अभी देखो मैं बहुत टाइम बाद अभी चलाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम जो है 165 रुपीज अब इन्होंने कर दिया है। ये आपको चलाने का जो फायदा है ना, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप रील्स वगैरह बनाते हो, तो ना इसमें आपकी हेल्प होगी कि आपकी प्रोफाइल बूस्ट होगी एंड आपकी जो रील्स वगैरह वायरल हो सकती है, ऐड भी चलेगा हमारा और साथ में हमारी रील्स वगैरह वायरल हो सकती है। यहाँ पे सेट ड्यूरेशन करेंगे, 5 दिन का 4 दिन का जो भी चलाना है, मिनिमम आप 200 का रख सकते हो, 150, जो भी एक अमाउंट है उसका रख के आप चला सकते हो 4 5 दिन का। कभी भी आपको एक चीज ध्यान देना कि अगर आप ऐड चला रहे हो तो आप 1 से 2 दिन का मत चलाओ, कम से कम 3 से 4 दिन चलाओ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मीन्स अगर आप बिजनेस फील्ड में हो ना, तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करना है, और प्लानिंग जरूर करना है कि अगर मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे को ये टारगेट रखना है, इतना स्पेंड करना है, इतने लोगों को अगर मैं बात करूंगा तो इतनी मेरी क्लोजिंग हो सकती है। ये सारा आपको प्रॉपर एक रोड मैप बनाने के बाद, ये प्लानिंग करने के बाद आपको स्टेप लेना है। इस तरह यहाँ पे अपनी जो लिंक हो जाएगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे बूस्ट रील कर दूंगा तो बूस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा दिखाएगा किस तरह रील दिखा रही है, यहाँ पे आप चेक करके फिर बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आप एक बार ट्राई कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स ट्राई कर सकते हो। कितने लोगों को क्लियर हो गया, एक बार टाइप क्लियर कर दो। क्या क्या टॉपिक कवर में टोटल मैं आपको ना सारे लीड जनरेशन के अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ। एंड बस अभी मैं हमारे मेन टॉपिक पे आने वाला हूं, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो कि कुछ नया सीखे जाए यार, हम तो फेसबुक एड इंस्टाग्राम एड तो बहुत सीखे, बट कुछ नई स्ट्रेटेजी सीखी जाए जिससे हम और अच्छे से लीड जनरेट कर सके। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बताने वाला हूँ। अभी समझ लो हमारा पहला पार्ट होगा कि हमको जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक एड से लीड जनरेट करना है। इंस्टाग्राम एड्स की ना मैं आपको एक ट्रेनिंग भेज दूंगा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे भी ना मेन जो टॉपिक है उसको मुझे कवर करना है, जिसमें आप प्रॉपर इंस्टाग्राम एड सीख जाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा जो तरीका बताता हूँ, दूसरा जो तरीका है हमारा, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पे दूसरा जो तरीका है ना गाइस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो दूसरा जो तरीका है ना हमारा, अगर आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हो, और मैं आपको बताऊं अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस फील्ड में हो, तो आपके लिए ना 2 3 तरीके सबसे मेन है, यानी 2 3 प्लेटफॉर्म है जिसपे हमको वर्क करना चाहिए, यानी हमारी पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह बिल्ड करना है। तो 2 3 प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले एक तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सबसे मेन चीज है, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से सब चीज बिल्ड करना है। सेकंड, आप व्हाट्सअप का प्रॉपर यूज करना है, और बाकी फेसबुक या फिर लिंक्डइन जो चीजें है वो सब एडिशनल चीज है, उसको आप करोगे तो अच्छे लेवल पे और बेनिफिट हो सकता है। बाकी ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी जो सेकंड जो चीज है ना, कंटेंट क्रिएशन, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे, कितने लोग ऐसे हैं जो, अभी मैं आपको ना 2 चीज बताने वाला हूँ, 2 चीज एकदम क्लियर ये बताने वाला हूँ कि अगर आप पर्सनल ब्रांड कंटेंट बनाते हो, अगर आप फ्रंट में आके खुद का कंटेंट बनाते हो, ठीक है, तो वो कैसे वर्क करना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए तरीके बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रंट में आके वर्क कर सकते हो तो आपको ये तरीका यूज करना है। बट अगर आप फ्रंट में आके वर्क नहीं करते हो, आप फ्रंट में आके नहीं वर्क करते, आप चाहते हो मैं मेरा फेस भी रिवील नहीं करूं और मैं बैकएंड में ही काम करूं लेकिन मैं ग्रो करूं, तो यहाँ इंडस्ट्री में सभी के लिए बेनिफिट है। मीन्स अगर आप ना बस थोड़ा सा चाहते हो कि भाई मैं फ्रंट में नहीं आ सकता, मैं ज्यादा कंटेंट खुद का नहीं बना सकता, तो भी आपके लिए कुछ तरीके हैं, आप उससे भी लीड जनरेट कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जितने भी लोग अगर यहाँ पे ऐसे कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, मैं खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, और मैं कंटेंट बना सकता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और मेरे को बड़े लेवल पे ग्रो होना है, बस ये चीज है कि अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग करोगे ना, तो उसमें हमारा जो बिजनेस है उसमें ट्रस्ट, जितना लोगों से आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग जितना आप पे बिलीव करेंगे कि भाई ये पर्सन सीख रहा है ये चीजें, ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें आपको कन्वर्जन बहुत अच्छा मिलता है। एंड उसमें ना अगर आप बड़े पैकेज बड़ा कुछ चीजें कर रहे हो तो उसमें वो भी बहुत अच्छे से क्लोज होती है चीजें। सबसे पहले मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद लाइव आपको कुछ शेयर करूंगा, कुछ लोगों की प्रोफाइल है जो क्रिएटर है, टॉप क्रिएटर, उनकी प्रोफाइल आपको बताऊंगी कैसे वो कंटेंट डाल रहे हैं। एंड ये चीज है कि गाइस यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, ये सारा जो खेल है ना कंसिस्टेंसी का खेल है। एंड इसमें आपको ना, आपको जो काम करते करते सिर्फ एक चीज पे नहीं डिपेंड है ना, आपको 2 3 अलग अलग तरीके जो वर्क करना है, एंड अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से अगर 6 महीने पहले जो तरीके वर्क करते थे, अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड हो गई या कोई भी फील्ड हो गई,
तो अब वो वर्क नहीं करती है, अब वो तरीके वर्क नहीं करते। हमको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना है। पहले हम बिजनेस में जब आए थे 1 साल पहले, हमने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन किया है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। बट आज वो तरीके काम नहीं करते। अब उसके भी कुछ तरीके, न्यू तरीके, वो मैं आपको बताऊंगा ना, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है टिप्स एंड ट्रिक्स, सबसे पहले आप जो है रील्स कंटेंट बना सकते हो। मीन्स आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हो अलग अलग, कि भाई ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ये चीज सीख सकते हो, ये एआई की वेबसाइट है, ये यहाँ पे आप खुद का कंटेंट बना सकते हो। ऐसे अलग अलग आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, एक तो आपने ये कर लिए। दूसरा, इंफोटेनमेंट कंटेंट। इंफोटेनमेंट कंटेंट क्या होता है, आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पर्सन के ऊपर, कोई भी यानी जो फेमस पर्सन है, या फिर कोई भी जो ऐसा पर्सन है जिसने अपनी, यंगर पर्सन जिसने अपनी लाइफ में अचीव किया है, आप उनका कुछ कंटेंट बना दिए, उनके बारे में शेयर कर दी। इंफोटेनमेंट, कुछ नॉलेज, कुछ वैल्यू वाली चीजें प्रोवाइड कर दी। ये एक चीज आप कर सकते हो। तीसरी जो चीज है, बेस्ट वेबसाइट और ऐप टू अर्न। मीन्स आप अलग अलग जो इंस्टाग्राम पे ना, जो भी बेस्ट वेबसाइट है, बहुत सारे जो टॉप क्रिएटर है, जो टॉप अर्नर है एफिलिएट फील्ड में, वो लोग ना ज्यादातर यही कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स पे ही बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, एंड उनका जो पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा था। एंड वहां से जो लीड्स आती है ना, अब यहाँ पे लीड्स कैसे आती है मालूम है आपको? ये कंटेंट बनाने से लीड्स नहीं आती है। लीड्स आती है प्रमोशन कंटेंट बनाने से। मींस एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जो हम कंटेंट बनाएंगे, जिसमें हम कॉल टू एक्शन देंगे, तब वहां पे लीड्स आती है। अब जब लीड्स आती है तो कैसे उनको राइट वे में इंस्टा से व्हाट्सएप पे लाना है, ये सारी चीजें कुछ स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको थोड़ा सा हिडन जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ना, एक तो बेस्ट वेबसाइट या फिर ऐप क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हो। अफिलिएट प्रमोशन कंटेंट, कि भाई आप ना बता दिए कि भाई मैं घर बैठे अपने स्मार्टफोन से पैसे कमा रहा हूँ। भाई मैंने जो, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना महीने का 30 से 40 हजार कमा रहा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो तो मुझे यस टाइप करो, मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट में हाउ टाइप करो। ऐसे सब आपने देखे होंगे। देखे हो कि नहीं आपने? जल्दी से एक बार टाइप करो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होगा ना कि क्या चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीन्स आपको समझ आ रहा है चीजें। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी पर्सनल ब्रांडिंग की। अभी आपने बहुत सारे फील्ड में देखे कि अलग अलग क्रिएटर है, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप ना देखो, एक चीज आप ना पहले परफेक्ट, एकदम आपको ना एकदम परफेक्ट करना है, और एकदम डिसाइड कर लेना है कि भाई अगर आपको ना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो एकदम फील्ड में पूरा उतर जाओ। मीन्स थोड़ा थोड़ा मत करो कि 2% यहाँ पे कर रहा हूँ, 2% वहां पे, ऐसा नहीं। एकदम जो भी करना है फुल एकदम फील्ड में उतर के आप काम करो। अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग में मन है तो इसमें आप फील्ड में उतर जाओ, और जो चीजें टॉपिक आपको बताया जा रहा है उस पर आप काम करना चालू कर दो। और नेक्स्ट इज 15 to 20 डेज का चैलेंज लेके आप वर्क करो, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा एंड आपकी ग्रोथ होगी। एंड अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही धीरे धीरे, लेकिन आपका जो है ना एक खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, तो वो चीजें आप कर सकते हो। और मैं इसको आपको थोड़ा सा शेयर करके बताता हूँ, और उसके बाद मैं तीसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, फिर वो एक साथ में वहां पे कवर करूंगा, ठीक है? थर्ड जो तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो थर्ड स्ट्रेटेजी, वो इंस्टाग्राम थीम पेज, ठीक है? इंस्टाग्राम थीम पेज एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, अगर आप, कितने लोग ऐसे जो यहाँ पे खुद में फ्रंट में आके वर्क नहीं करना चाहते, बट बैकएंड में वर्क करना चाहते हैं, यानी बैकएंड में वर्क करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम को ग्रो करके वहां से लीड जनरेट करना चाहते हैं, एंड बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? जल्दी से एक बार टाइप कर दो यस। एंड कितने लोगों को ये पता है कि इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है? कितने लोगों को पता है ये कि इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है? क्या आपने पहले सुना है कि इंस्टाग्राम थीम पेज क्या होता है? नहीं पता, पहली बार सुना है? नो नो, ओके, तो मैं आपको इसका भी पूरा बताऊंगा। ये जो एक तरीका है, ये एक स्ट्रेटेजी जिससे आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। अगर आप पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना चाहते हो, अगर आप सिर्फ बैकएंड में इंस्टाग्राम का यूज करके प्रॉपर वे में पेजेस को ग्रो करके वहां से लीड जनरेट करना चाहते हो, बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो ये चीज आपके लिए। मीन्स मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो कि मुझे करना क्या है। अगर आपको पर्सनल ब्रांड कंटेंट बनाना है तो प्रॉपर उसी में वर्क करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप ये चीजें प्रीफर कर सकते हो, और दूसरा एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का और एक तरीका है, वो आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है? तो तीसरी चीज है इंस्टाग्राम थीम पेज। यहाँ से आप बहुत अच्छे लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हो। आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद जो चौथा तरीका है, हमारा चौथा तरीका यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल भी किसके लिए? अगर आप लॉन्ग टर्म फील्ड में वर्क करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं ये इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म वर्क करूं, इसी में अपना करियर वगैरह बिल्ड करूं, या खुद का एक अच्छे लेवल पे कुछ चीजें बिल्ड कर लूं, तो फिर आपको यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहिए। यूट्यूब चैनल से जो है आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स मिलती है, एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मीन्स इसमें भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसका भी मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। इसमें आप दो तरीके की चीजें कर सकते हो। एक तो आप खुद का कंटेंट वगैरह बना रहे हो पर्सनल, तो ठीक है। दूसरा, आप ना सिर्फ अपनी वॉइस ओवर वाली जो वीडियो है, वॉइस आप समझ लो, आप कुछ कंटेंट बना रहे हो जिसमें आप फेस नहीं दिखा रहे हो, लेकिन अगर अपनी वॉइस वगैरह दिखा रहे हो, तो वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड जो फिफ्थ चीज है, ये भी बहुत ही मोस्ट यूनिक चीज है, ये अगर आपने सीख लिए ना, ये ऑर्गेनिक है पूरा।
लेकिन इसमें मैं आपको टारगेट ऑडियंस दूंगा, साथ में आपको स्क्रिप्ट शेयर करूंगी, क्या मैसेज करना है, कैसे लीड से बात करना है। तो ये जो पांचवी तरीके, नेटवर्क बिल्डिंग, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ठीक है, सभी को ये यहाँ तक के क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पे ना ये जो भी चीजें मैं आपको बताया इसको हम लाइव पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जल्दी से एक बार टाइप रेडी कर दो। एंड आप सभी अगर एक्साइटेड हो तो जल्दी से एक बार चैट में एक्साइटेड टाइप कर दो, जल्दी से एक्साइटेड टाइप कर दो, फिर मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। इसमें जो तरीके ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, बहुत ही यूनिक चीज बताने वाला हूँ। अभी कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसको मैंने पर्सनली यूज किया है एंड बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट जनरेट कर पा रहा हूँ मैं। ओके ओके, एक्साइटेड, ठीक है। तो सभी एक्साइटेड है एंड इसी के साथ हम जो हमारी स्क्रीन को शेयर करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई है। पहले आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप पर्सनल ब्रांड के कंटेंट बनाते हो, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो यानी बहुत सारे क्रिएटर है। देखो लाइफ में ना एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि अगर हमको जिसकी तरह बनना है या जो भी फील्ड में अच्छा कर रहा है, आपको उनकी कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ी चीजें सीखना है। एंड अगर वो जैसे जैसा कर रहे हैं, अगर हम उनका 50% भी कुछ चीजें सीख के करते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। यानी सिंपल सा ये है कि आपको माइंडसेट बनाना है, जिसकी तरह आपको बनना है ना उसकी तरह उनसे सीखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। हम भी ट्राई करेंगे, हम भी कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको रील्स कंटेंट बनाना है तो मैं आपको कुछ प्रोफाइल शेयर करता हूँ। जैसे कि एक डीप सक्सेस करके एक पर्सन है, कुछ लोग इनको जानते भी होंगे। तो ये जो है ना एक अफिलिएट मार्केटर है। ये जो कंटेंट बनाते हैं किस चीज पे बनाते हैं, ज्यादातर टेक टेक के ऊपर बनाते हैं। और वेबसाइट, बेस्ट वेबसाइट क्या है, बेस्ट क्या एप्लीकेशन है। तो इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, पहले बहुत नॉर्मली स्टार्ट किया था, लेकिन अब इनको देख रहे होंगे बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग और भी बहुत सारे लोग हैं। आप जो है सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो एंड वहां पे क्या है, इनकी तरह आप थोड़े कंटेंट बना सकते हो। और इन्होंने देखो अभी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ये इनकम भी करते हैं। उनका 100K फॉलोअर्स हो गया। तो ये जो आप इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, ऐसे आप कंटेंट बना सकते हो जिससे आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये जो कंटेंट है ना इससे आपको लीड्स नहीं आती है। लीड्स आती है प्रमोशन कंटेंट डालने से या कुछ ऐसे अर्निंग वाले कंटेंट जिसमें कॉल टू एक्शन होता है, तभी आपको लीड्स आती है। तो ये आपको ध्यान देना है। एक तो आप टैग वगैरह या बेस्ट वेबसाइट वगैरह के उसमें ना आप इनकी तरह कंटेंट बना सकते हो। दूसरे एक पर्सन है अभिषेक, इनको मैं भी यानी रिसेंटली देखा, इनकी कुछ वीडियोस ना बहुत अच्छी वायरल हुई है। मीन्स इन्होंने मिलियन में व्यूज गए और वहां से इन्होंने हजारों में लीड जनरेट की, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये कंटेंट क्रिएटर है जो कि वेबसाइट वगैरह के बारे में बता रहे और कुछ अलग अलग यानी बहुत टाइम से बना रहे कंटेंट कंटिन्यू, मुझे लग रहा है लास्ट 2 मंथ से बना रहे, जिसपे अभी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने पर्सनली चेक किया था इनकी प्रोफाइल, में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे एक बोल रहे, इन्होंने एक वीडियो बनाया है, कैसा रहेगा आपको मैं बताऊं कि एक वेबसाइट है जहां पे आप अर्निंग कर सकते हो, थोड़ा सा प्रूफ दिखा दिया एंड अर्निंग कंटेंट बनाया। अब यहाँ पे जितने भी लोग मैसेज किए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12,000 लोग ने मैसेज किए। ये जो है ना इनकी लीड्स है। ये जो 12,000 लोग ने मैसेज किए, ये अर्निंग के लिए मैसेज किए कि सर बताओ मुझे भी अर्निंग करना है। तो ये जो ऐसे कुछ कंटेंट होते हैं जिसमें आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो या फिर आप बता रहे हो कि कैसा रहेगा, मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट बताऊं जहां से आप दिन का 500 से 1,000 रुपया कमा सकते हो। ऐसा कुछ अगर इन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग वाला कंटेंट बनाया एंड अगर हम ऐसे कंटेंट पे वर्क करेंगे, ये जो नीश में आपको बता रहा हूँ ना बिजनेस नीश, इसमें बहुत कम लोग वर्क करते हैं। एक जो होता है अफिलिएट वाले, क्या करते हैं सिर्फ अफिलिएट के बहुत सारे कंटेंट अलग अलग बनाते हैं कि वो अपना खुद का म्यूजिक यूज करते हैं। बट यहाँ पे ये खुद की वॉइस और खुद का फेस यूज करके एजुकेट कर रहे हैं लोगों को और ऐसे अर्निंग वाले कंटेंट इस टाइप के बना रहे हैं। तो इस निश में ना, बिजनेस निश में कंपटीशन ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोग नहीं करते ये। अगर आप ये फील्ड को थोड़ा कंसिस्टेंसी से पकड़ के इसमें अगर आपने काम चालू कर दिया तो इसमें आप ना बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो। बस ये कि आपको एक माइंडसेट बना के काम स्टार्ट करना है। तो एक तो आप ऐसे कुछ कंटेंट बना सकते हो जिसमें आप वेबसाइट वगैरह के और भी अलग अलग चीजें सिर्फ एजुकेट करोगे एंड कुछ अर्निंग वाले भी कंटेंट बना दोगे जिससे आपको लीड्स वगैरह आएगी। अर्निंग वाले कंटेंट पे एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जिस टाइप का आप जो कॉल टू एक्शन देते हो, जिस भी टाइप का आप कॉल टू एक्शन देते हो ना, तो उसमें ना आपका ना इंस्टाग्राम में सबसे जो मेन चीज है, अगर आपको लीड जनरेट करना है प्रॉपर वे में, लीड्स आपके पास आए व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम से जो व्हाट्सएप पे लीड्स आती है वो आती है डायरेक्टली नंबर सेव करके। तो ये बहुत बेस्ट चीज होती है, ठीक है। तो हमेशा देना ध्यान देना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कितने लोगों को पता है ये चीजें। यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है जो कि हमारा ऑटोमेशन का काम करता है। अगर आपको कोई लीड्स मैसेज करना चाह रही तो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आती है, अगर आपने इसको ऑन किया होगा। सभी को ये चीजें पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान देना एंड इसको आप भी ऑन करके रख लेना। अगर आप कुछ भी बिजनेस कंटेंट डाल रहे हो या अपने इंस्टाग्राम पे, इसको वैसे भी ऑन करके रखना, ये बहुत हेल्पफुल चीज है। जैसे यहाँ पे कोई मैसेज करता है आई वॉन्ट टू अर्न मनी,
तो ऑटोमेटिकली मेरा रिप्लाई चले आता है, ऑटोमेटिक मेरा नंबर सामने वाले को चले आता है, जिससे मुझे इंस्टाग्राम चेक नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली लीड जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो ये एक चीज आपका चालू होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ना कवर कर लिया, क्या चीजें कवर कर लिया मैंने, कि रील्स कंटेंट अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो तो आप कुछ इस तरह के टैग वाले कंटेंट, वेबसाइट वाले कंटेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो किसी को, ऐसे कुछ कंटेंट आप कवर कर सकते हो। एंड पर्सनल ब्रांड एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, लेकिन अगर आपने इसको स्टार्ट कर लिया ना तो आप, यानी ये बहुत बेस्ट चीज है ये। अगर ना लॉन्ग टर्म अगर आप फील्ड में वर्क करना चाहते हो, आपको अगर लग रहा है कि मुझे यही फील्ड में ग्रो करना है, करियर बिल्ड करना है, तो आपको पर्सनल ब्रांड पे ना फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लीड्स आती है ना वो डायरेक्टली बहुत क्वालिटी लीड्स आती है, एंड कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा होता है इसमें। तो कितने लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अभी जो थर्ड चीज है, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप सभी लोग उसी के लिए रेडी हो? क्या आप सब लोग थीम पे क्या होता है और थीम पे से कैसे लीड जनरेट करना है ये देखने के लिए रेडी हो आप? सभी लोग एक बार चैट में एक्साइटेड टाइप कर दो अगर आप रेडी हो, बिकॉज ये बहुत यूनिक चीज है। हो सकता है आपको पता होगा बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा एंड लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या सच में उससे लीड्स आती है। एंड जो थीम पेज है, थीम पेज किसके लिए? इंस्टाग्राम थीम पेज जो उनके लिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप यानी फ्रंट में नहीं आ सकते हो, आप ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हो, आप बैकएंड में यानी आप अपना फेस वगैरह नहीं दिखाते हो, लेकिन आप वर्क करना चाहते हो, बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आपके लिए फिर ये बेस्ट चीज है। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ थोड़ी सी चीजें। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये कुछ इस तरह का एक इंस्टाग्राम थीम पेज है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ना, आप कुछ का कुछ कंटेंट नहीं डालोगे, आप सिंपली जो मोटिवेशन नीश में वर्क करोगे। इसको मैं ज्यादा नहीं कवर करूंगा, लेकिन आपको 5 से 10 मिनट प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है एंड ये क्यों चलाना चाहिए, इससे कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे पेज दिख रहा है। ठीक है। ये पेज है। अब यहाँ पे ना आपको पता होगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो वैसे ही आपको माइंडसेट वाले लोग चाहिए। तो वो लोग कैसे मिलेंगे आपको? जब आप उस तरह की यानी लीड मोटिवेशन कंटेंट डालोगे, मोटिवेशन या फिर कुछ ऐसे कंटेंट, नॉलेज वाले कंटेंट डालोगे जिससे लोग यानी वैसे टारगेट ऑडियंस आपको मिले बिजनेस वाले। तो यहाँ पे हम उसी तरह के कंटेंट डालते हैं, वो भी अभी हिंदी निश में। यहाँ पे भी ना थीम पेज में आपको दो तरह के पेज ज्यादा दिखेंगे, एक होता है इंग्लिश निश में लोग वर्क करते हैं, या फिर हिंदी कैटेगरी में लोग वर्क करते हैं। अभी जैसा हमारा जो पेज बिल्ड है वो है यहाँ पे हिंदी निश में। ठीक है। आपको ये सभी चीज क्लियर हो रही है? यहाँ पे हमने कंटेंट बनाना चालू किया है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे ना रील्स को वायरल करके जो है बहुत अच्छी लेवल पे जो लीड जनरेट किया, ये मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ, मैं आपको टाइम स्पेंड भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम थीम पेज है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसमें आपको क्या करना होता है, डेली 2 से 3 रील्स अगर आप डालोगे तो आप अपने पेज को ग्रो कर सकते हो। एंड उसके बेसिस पे आप एक तो इनकम कर सकते हो, मीन अपनी स्किल डेवलप करके, दूसरा पैक ये, इसमें जो आप ना अपने नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, और सबसे जो मेन चीज है कि लीड जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डेली का अगर एवरेज देखोगे आप, 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट ऐसा टाइम यहाँ पे खाली स्पेंड करना है आपको डेली बेसिस पे। और इसको प्रॉपर वे में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना एक और चीज ये दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले आपको रिजल्ट दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। कहाँ पे गया? 1 मिनट, हाँ इनसाइट हमको जाना है, इनसाइट में। ठीक है। मैं आपको इनसाइट में जाके चेक कराता हूँ कि सबसे पहले कैसे आपको यानी ये रील्स वायरल कैसे की जाती है, इसका राइट टाइम क्या है पोस्ट करने का, एंड कैसे कंटेंट से लीड्स आती है, ये सब मैं आपको थोड़ा सा शोकेस करता हूँ यहाँ पे। जैसे हम रील्स के सेक्शन में चले आते हैं, मोस्टली आप ना रील्स डाल के अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो, आपको पोस्ट वगैरह डालने की जरूरत नहीं रील्स डालने से। लास्ट 3 मंथ का मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे कुछ चीजें। 1 मिनट। यहाँ पे ना मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ रील्स आपको दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट यानी 1 मिलियन तक की रील्स को वायरल किया। 1 मिलियन व्यूज, 950 के व्यूज, 900 के व्यूज, 500 के व्यूज, 180 के व्यूज। ये जो व्यूज आ रहे गाइस, ये रील्स वायरल कैसे हो रही है? एंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जो मोटिवेशन नीच में इसलिए वर्क करते हैं कि ऐसे नीच में हमको बिजनेस ऑडियंस मिलती है। ठीक है। अब ये रील्स वायरल करना है, इस पेज पे मैं लास्ट समझ लो 3 से 3.5 महीना हो गया मुझे, मैं इस पेज पे वर्क कर रहा हूँ। एंड ऑलमोस्ट समझ लो मुझे 100 डेज हो गए इस पेज को चालू करके, एंड अभी आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है।
ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेज है, ये हम चीजें सिखाते भी। अगर आप, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा एक तो कम वेल्थ कमो करके एफिलिएट मार्केटिंग है, जहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल पैकेज अगर आपके पास होगा तो आप ये चीजें सीख सकते हो प्रॉपर वे में। क्योंकि आपको अभी मैं इसमें बताऊंगा तो इसमें आपको खाली रिजल्ट दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा बेसिक चीजें बता सकता हूँ, बट अगर आपको इसको प्रॉपर वे में सीखना है तो आपको हमारी कम्युनिटी में आएंगे तो आप ये प्रॉपर चीजें सीख सकते हो, जिससे आप अपने जो है पेजेस चालू करके ग्रो कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ना एक रील्स है, ठीक है, ये रील्स ऐसी दी है, इसमें मैंने खाली लिखा हूँ रील्स देखकर डेली 1.5 GB टाइम वेस्ट कर देते हो। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने ऑनलाइन, अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से पैसे कमा सकते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो तो मुझे यस टाइप कीजिए या मुझे यस मैसेज किए, मैंने खाली ऐसा एक टेक्स्ट लिख के रील्स डाल दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंगेजमेंट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 16,000 मुझे कमेंट आए। ये जो 16,000 कमेंट है, ये लोग ने यस टाइप किए, मीन्स ये लोग ने मुझे पर्सनली मैसेज किए। मेरा जो सिस्टम मैंने आपको बताया, इस पेज से मैंने अभी तक के 70,000 से ज्यादा जो है लीड जनरेट कर चुका हूँ लास्ट 3 मंथ में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रील से मुझे 16,000 लीड्स आ चुकी है। तो ये जो है इसका पोटेंशियल है कि अगर आप इसको प्रॉपर करते हो, और ये ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन में स्टार्ट किया और डायरेक्टली रील्स वायरल हो जाएगी, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देन आप ये रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। एंड ये जो चीज है ना, ये आपको पता होगा, बहुत लिमिटेड लोगों को इसके जो राइट वे है ना, बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। तो अगर आप इसको राइट वे में सीखोगे तो आप कर सकते हो। देखो ये मेरी एक रील्स है, अर्निंग कंटेंट वाली रील्स है, इसमें आपको दिख रहा होगा 19,000, 19,000 से ज्यादा जो है यहाँ पे चैट में खाली लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। तो ये कमेंट मीन्स ये जो लीड्स है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लीड्स ने मैसेज किया, फिर उनको डायरेक्टली यहाँ पे आप लीड्स दे सकते हो। अभी मैंने यानी रिसेंटली मैंने जो, मेरे पास इतनी ज्यादा लीड्स आ रही थी कि मैंने खुद का लीड्स का भी बिजनेस स्टार्ट किया। मीन्स मैंने बहुत सारे, मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, तो मैंने अपने पर्सनली बहुत सारे टीममेट को प्रोवाइड किया, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क के लोग कनेक्ट है मुझसे, मैं उनको लीड्स प्रोवाइड किया बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे इतना ज्यादा इसमें पोटेंशियल है कि मीन्स आप बहुत अच्छे लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हो। ये जो चीज है ये ऑर्गेनिक होती है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, और एक टाइम टेकन चीज है। इसको आपको ना, अगर आपका टारगेट है कि मुझे 15 से 20 दिन या 1 महीना में वर्क कर सकता हूँ थीम पेज पे, देन आप ये चीज के लिए स्टार्ट कर सकते हो, इस पे वर्क करके आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ये समझ हो गया होगा कि थीम पेज क्या होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है, सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार यस टाइप कर दो। फिर मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि इस थीम पेज को अगर वीडियो वगैरह बनाना है, ये सब तो नहीं सिखाऊंगा, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपको कौन से टाइम पे वीडियो डालना है। अगर ये वीडियो बनाना है तो उसका एक राइट वे आपको बता देता हूँ खाली, कि कैसे ये वीडियो बनती है। समझ नहीं आया थीम पे, बहुत सारे लोगों को समझ आया थीम पे जानी। देखो, अगर आप ना फ्रेंड में पर्सनल ब्रांड वाले कंटेंट ही बना सकते हो, आप फ्रेंड में नहीं आ सकते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट है कि आप थीम पेज से ना अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो, अपना जो है रील्स वायरल करके उससे लीड जनरेट कर सकते हो, बिजनेस नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, और इससे अपनी स्किल्स के बेसिस पे हो सकता है पैसे भी कमाने लग जाओ। तो ये नॉर्मल सी चीज है। अब ये थीम पेज अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये चीजें करना चाहिए। मीन्स इससे क्या होता है, आपको लीड्स वगैरह की कभी कमी नहीं होगी, और जब आपके पास लीड्स रहेगी तो आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। तो ये सिंपल सी बेसिक सी चीज है, लेकिन ये चीज को ग्रो कैसे करना है, बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आप अगर कम्युनिटी में हमारे आ जाओगे, आप ग्रो विद कम्युनिटी में आ जाओगे, या आप वेल्थ कमो कम्युनिटी में आ जाओगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर सीखने मिल जाएगा, जिससे आप सीख के कर सकते हो ग्रो। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये जो कंटेंट है ये बनता कैसे, ये आप बना सकते हो, ये भी आपको सिखाया जाता है। इसका अगर आपको यूज करना है, पिक्सल लैब एंड वीएन एडिटर करके एप्लीकेशन है, उसका यूज करके आप जो ये कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद कंटेंट डालने का बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं आपको बताऊं, अगर इंस्टाग्राम पे रील्स आप डालते हो, तो रील्स डालने का जो बेस्ट टाइम है, सुबह मॉर्निंग में आप जो है 11 से 12 बजे या 1 बजे के बीच में आप डाल सकते हो। अगर आप हिंदी पेज में वर्क कर रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए कि 11 से 12 बजे के बीच में आप जो है डाल सकते हो रील्स। एंड शाम में जो आप ना 5 से लेके 7 बजे के बीच में आप रील्स डाल सकते हो। रील्स डालना कैसे, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्या राइट वे होता है रील्स अपलोड करने का। बाकी अगर मैं आपको एक कंटेंट क्रिएशन ये सारी चीज बताऊं ना, तो ये मैं आपको एक इसमें मीटिंग में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये एक लॉन्ग टाइम यानी जर्नी है, एंड इसको प्रॉपर सीख के काम करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है, तब हमारी रील्स वायरल होती है। तो वो सब चीजें अगर आपको कुछ सीखना रहेगा, तो मैं आपको उसका, जो भी आप कम्युनिटी में आए हो, मैं आपको वहां पे उसकी अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं आपको बताऊं कोई रील्स मुझे डालना है, तो सबसे पहले 2 से 3 चीज होती है। एक होती है वायरल म्यूजिक, सबसे पहले बेस्ट टाइमिंग आपको सेलेक्ट करना है, वायरल म्यूजिक यूज करना है। उसके बाद आपका जो है ना अर्निंग यानी जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट थोड़ा होना चाहिए, और वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। ये 3-4 चीज है जिसको आपको नोटिस करना है। उसके बाद हम जो है, अब मैं हिंदी पेज में इसलिए वर्क कर रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे इंडिया की ऑडियंस चाहिए, इंडिया की प्योर टारगेट ऑडियंस चाहिए, तो मेरे लिए जो ये बेस्ट नीश है यानी हिंदी नीश है।
जिसमें आपको प्योर मिलता है। अगर आप इंग्लिश पेज पे वर्क कर रहे हो तो आपको हिंदी वाले भी मिलेंगे, बट बहुत सारे लोग जो है साउथ के मिलते हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको वर्क करना है तो फिर आप इंग्लिश पेज चालू कर सकते हो। तो ये एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। रील्स डालने का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एंड फिर जो हमारा जो मेन टॉपिक है जिसका आप भी इंतजार कर रहे हो, बस उसी पे मैं आ रहा हूँ, एंड वो चीजें भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ ऑलरेडी। समझ लो यहाँ पे ना मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना रील्स, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है। ये जो भी एरो वाली रील्स है ना, अगर आप पर्सनल ब्रांड वाला कंटेंट भी डाल रहे हो तो उसमें भी यही चीज मैटर करती है कि आपका जो वायरल रील्स होना, म्यूजिक वायरल होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रेंडिंग कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ होती है। तो वायरल म्यूजिक कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपली आपको ना देखना है जिस पे भी एरो आएगा ना वो आपकी वायरल म्यूजिक है, एंड उसको यूज करके अगर आप वीडियो डालोगे ना तो उसमें आपकी जो ग्रोथ हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना कि वायरल म्यूजिक यूज करना है। ये सारी चीजें तो हो गई। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ चीजें कि रील्स कैसे डालना है, आपको राइट में थोड़ा सा बता देता हूँ, एंड फिर हम इसको कवर करते हैं टॉपिक को। यहाँ पे समझ लो मैं सिंपली कोई भी वायरल म्यूजिक सेलेक्ट कर लूंगा, मुझे ये रील्स वायरल लग रही है, बट ये कुछ ज्यादा ही वायरल है। आपके पेज के हिसाब से आपको वायरल म्यूजिक ढूंढना होता है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, रील्स डालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कभी भी ना अगर आप रील्स डाल रहे हो तो म्यूजिक सेलेक्ट करके रील्स डालना चाहिए, जिससे आपकी ना ग्रोथ अच्छी होती है, यानी वायरल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। कि पहले म्यूजिक सेलेक्ट करना है फिर अपनी वीडियो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया, अब मैं वीडियो सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब वीडियो सेलेक्ट करने का जो म्यूजिक से ना वीडियो मैच होना चाहिए, तब जाके हमको रिजल्ट मिलता है अच्छा। तो यहाँ पे म्यूजिक मैच होना चाहिए। अगर आपको म्यूजिक मैच हो रही तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे जो है इसका साउंड, ओरिजिनल साउंड फुल कर लो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ओरिजिनल साउंड फुल कर लो, या तो ओरिजिनल साउंड फुल करने के बाद आप फिर इस तरह जो है डाल सकते हो कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक पे आप जाओगे ना, कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने ओरिजिनल साउंड यहाँ पे फुल कर लो, और जो वायरल म्यूजिक है उसको 5 पे रख दो। मीन्स अगर आपके कंटेंट रियल कंटेंट से मैच नहीं हो रहे हैं म्यूजिक, तो लेकिन अगर आपको वायरल म्यूजिक यूज करना है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको जो वायरल म्यूजिक है उसको 5% पे सेट कर देना है, और ओरिजिनल कंटेंट की जो म्यूजिक है उसको फुल रख देना है, जिससे आपका ओरिजिनल कंटेंट की म्यूजिक चलेगी लेकिन वो वायरल कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका जो ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज हो जाएगा, वो एक चीज यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो कवर फोटो, आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, आपका कवर फोटो जो बहुत बेस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ कवर फोटो लगाओ, या फिर आप अलग से कैमरा से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कैप्शन वगैरह आपको थोड़ा सा बेस्ट लिखना है, हैशटैग यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग पीपल में आपको पता है, एक तो टैग ऐड करते हैं, इनवाइट कोलैबोरेटर वो ऑप्शन है जहां पे हम किसी के साथ कोलैब में रील्स वगैरह डाल सकते हैं। एड टॉपिक आपको यूज करना चाहिए। एड टॉपिक में आपको वो चीजें पता चलती है कि आपका जो भी टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे स्टाइल एंड ट्रेंड से रिलेटेड अगर कुछ है तो वैसा डाल दिए, कुछ कार वगैरह से रिलेटेड कंटेंट है वो डाल दिए, यानी अलग अलग, स्मॉल बिजनेस है, टीचिंग मेथड, जो भी टॉपिक है 3 टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप इसको यूज करा करो, इससे भी बहुत यानी इंगेजमेंट आता है अकाउंट में, ये आप कर सकते हो। उसके बाद एडवांस सेटिंग में एक चीज ऑन रहना चाहिए आपका, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, ये आपका ऑन रहना चाहिए। बस इतनी सी सेटिंग है, इसको आपको ध्यान देना है। एंड इस तरह आप अगर पर्सनल ब्रांडिंग वाला या इंस्टाग्राम थीम पेज का रील्स जो भी आप डाल रहे हो, यही कुछ स्टेप है, इसको फॉलो करके अपलोड करना है। अब ये तो बता दिया, बट ये मैंने आपको बताया कि इसका आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगा कि सर ये थीम पेज क्या है, ये कंटेंट कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको ना, आप जो भी ग्रुप में हो वहाँ पे आपको एक अपडेट मिल जाएगा, तो वहां पे आप इसकी थोड़ी डिटेल ले सकते हो कि थीम पेज अगर आप सीखना है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे सीखना है, वो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी जल्दी से बताओ सभी को क्लियर हो गया? तो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ। जल्दी से एक बार टाइप क्लियर कर दो, ये बता दो बोर तो नहीं हो रहे हो, आपको बोर तो नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रहा है सेशन? जल्दी से बताओ मजा आ रहा है आपको सीखने में? आपको मजा आ रहा है सीखने में? एक्साइटमेंट शो करो जरा, मैं भी यानी चेक करूँ कि आपको यानी सच में मजा भी आ रहा है सेशन में, या कुछ सीखने मिल रहा है कि नहीं, कुछ नया चीजें सीखने मिली आपको? क्योंकि देखो गाइस, सीखना बहुत जरूरी है। ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपने ये चीजें, कुछ चीजें आपको पता होगी, हो बहुत सारे लोग हो जाता है कि यार सर क्या बोल रहे हैं, कब से पका रहे हैं, ये सारी चीज तो मुझे पता है, लेकिन लिटरली बताओ ना गाइस, जितनी ज्यादा आप सीखोगे, जितने ज्यादा अपना नॉलेज लोगे ना, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। और भी चीजें बताओ। अब जो मैं, अब मैं आपको इतना वेट क्यों करा रहा हूँ, उसका कुछ रीजन है कि जो मैं लास्ट जो चीजें बताने वाला हूँ ना, बहुत ही मस्त चीज बताने वाला हूँ, ऑर्गेनिक चीज बताने वाला हूँ, बट उसके लिए मुझे ना सीरियस लोग चाहिए, मीन्स उसके लिए मुझे हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपका कौन सा माइंडसेट है? आप एक बॉस माइंडसेट रखते हो या फिर आप लीडर्स माइंडसेट रखते हो? मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। एक बॉस वो होता है
जो कि खुद ग्रो करता है। यानी एक बॉस वो होता है कि भाई जो राजा बनता है, मालिक बन के काम करता है, लेकिन वो अपनी टीम वगैरह को उतना लेके नहीं चलता है, उसको खाली अपना फायदा दिखता है। और एक होता है लीडर, जो खुद तो ग्रो करता है लेकिन अपने साथ अपनी कम्युनिटी को लेके चलता है। आप कौन से कैटेगरी वाले हो, जल्दी बताओ, जल्दी यहाँ पे टाइप करो आप कौन से कैटेगरी वाले हो। ठीक है, लीडर माइंडसेट, लीडर माइंडसेट, ओके ओके ग्रेट। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे, अगर आप लीडर माइंडसेट हो, सबसे पहले तो आपको, अभी आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख ली है, ये जो इट सुफियान करके मेरी आईडी, ठीक है। यहाँ पे ना हम जितनी ज्यादा कंटेंट क्रिएशन करेंगे, जितना हम कंटेंट करेंगे, हमारा जो बिजनेस है मार्केटिंग वाला बिजनेस है, जितना हम लोगों से कनेक्ट होंगे, मार्केटिंग करेंगे, उतना ज्यादा हम जो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, लोगों से नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो नेटवर्क बिल्ड करना है, लोगों से कनेक्ट होना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको इंगेज करना है। तो अभी क्या करना है, अभी जैसे हमारी रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग चल रही है, इसकी आप एक 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग बना लो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे सच में हम कुछ चीजें सीख रहे हैं, हम लर्निंग ले रहे हैं। तो ये चीजें ना, जितना आप लोगों को दिखाओगे, आप सिर्फ अर्निंग दिखाओगे, और अगर आप वैल्यू नहीं दिखाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सच में हमको सीखने भी मिल रहा है बहुत सारी चीजें, एंड हम पैसे भी कमा रहे हैं, तो लोग बोलेंगे यार ये बेस्ट चीज है कि हम यहाँ पे लर्निंग के साथ अर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये सब कर लो जल्दी से, एक 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग बनाओ एंड फिर मैं आपको शेयर करता हूँ आगे की चीजें। जल्दी से बना लो एंड फिर मैं आपको सारी चीज शेयर करूँ। हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो है नेटवर्क बिल्डिंग। ठीक है, अब ये नेटवर्क बिल्डिंग के लिए भी जो सबसे मेन चीज है ना, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। नेटवर्क बिल्डिंग में मैं आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट जब भी मिलेगा जब आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी होगी। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी होने का उसका पूरा पार्ट, सेकंड ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, जिसको आप देख लोगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि क्या है, 1 घंटे का पूरा ट्रेनिंग है। बट अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैं बताऊं, एक अच्छा सा यूजर नेम होना चाहिए, आपका प्रोफाइल वगैरह खुद की लगी होना चाहिए, यहाँ पे यूजर नेम आपको दिख रहा है, बायो वगैरह आपका सेट होना चाहिए, हाईलाइट्स अच्छे से सेट होना चाहिए, हाईलाइट्स के अंदर जो भी कंटेंट है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ गाइस, मेरे साथ ना बहुत सारे लोग ऐसे ही स्टार्ट कर लेते, सिर्फ वो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग, या फिर मैं भी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी कर नहीं रहा, बट सिर्फ लोग प्रोफाइल देख के, लोग ऐसा देखते कि भाई ये जो इनके साथ वो सीखने मिल रहा है, इनके अंदर नॉलेज मिलेगी, लोग देख के स्टार्ट करते हैं बिजनेस। ज्यादा ना कोई क्वेश्चन करता है ना कोई ऑब्जेक्शन देता है। उसका रीजन ये कि जितना आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करोगे, जितना आप फ्रंट में अगर शोकेस करोगे ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, अपनी स्किल्स को दिखाओगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो यही चीज है कि अपने आप को बेहतर बनाना है। यहाँ पे क्या होता है, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट वो ये नहीं समझ पाते कि यार यहाँ पे सेल्स करना है, ये सेल्स का बिजनेस नहीं है, ये अपने आप को बेटर बनाना है, अपने स्किल्स को, अपनी स्किल्स पे काम करना है, एंड लोग आपको देख के बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होना चाहिए, एकदम परफेक्ट प्रोफाइल होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी लोग उसी के लिए रेडी है, जल्दी से एक बार लास्ट एक्साइटेड टाइप कर दो चैट में, फिर मैं आपको बताता हूँ। और इसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, जो मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूँ आपको उसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके ओके, सभी लोग एक्साइटेड एंड रेडी है, एंड मैं आपको अभी शेयर करता हूँ कि सबसे पहले हमको ना टारगेट ऑडियंस ये ढूंढना है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, ये मैं ऑर्गेनिक वर्क बता रहा हूँ आपके लिए, इसमें बस एक ही चीज है कि आपकी प्रोफाइल एकदम बेस्ट होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मेरी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो है मोटिवेशन, या फिर हम कोई जो बड़े बड़े जैसे कि सोनू शर्मा सर है, या फिर संदीप महेश्वरी, ऐसे और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको हम फॉलो, उनकी लिस्ट में जाके हम इसको करेंगे मैसेज। आपने पहले भी सीखे होंगे, बट मैं आपको तरीके बदलने बोल रहा हूँ, काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका, जो बात करने का तरीका है वो टोटली चेंज रहेगा। एंड कैसे बात करना है मैं आपको इमोशनली पूरी चीजें बताऊंगा, आप उसको रिलेट करो पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 स्क्रिप्ट रेडी किया हूँ, कैसे आपको नेटवर्क बिल्ड करना है या फिर लीड से कैसे बात करना है, यानी ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करना है, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ना, मैं ये मैसेज है मेरा, हेलो ब्रदर, क्या आप मेरे लिए काम करोगे, ये मैसेज है मेरा। ठीक है, आपको हाय हेलो नहीं करना है, वहां पे पहले हम करते थे हाय हेलो करते थे, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, वो नहीं करना है, हमको डायरेक्ट काम करना है। ठीक है, काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं, समझ लो संदीप सर को फॉलो करूँ, यहाँ पे इनकी लिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे इनको जो फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादातर सब बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, सब मोटिवेशन वाले लोग हैं। ठीक है, तो अब ऐसे लोग की अगर हम प्रोफाइल में जाएंगे, ये सब आपको पता हो कि भाई लाइक में जाते हैं या फिर नॉर्मल फॉलोइंग में जाते हैं ना, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इनकी लेटेस्ट पोस्ट कोई देखते हैं, लेटेस्ट कोई पोस्ट है तो ठीक है, वरना इनकी फॉलोइंग में चले जाएंगे आप, क्योंकि बहुत ओल्ड ओल्ड पोस्ट है। फॉलोइंग में भी जा सकते हो या फिर आप लेटेस्ट पोस्ट में जा सकते हो। अब इनको जिन्होंने भी फॉलो किया है
वो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ मोटिवेशन या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये तो आपको पता है, मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूँ। जैसे विवेक बिंद्रा सर है, और भी कुछ लोग हैं जो मोटिवेशन स्पीकर है, या फिर जो टॉप एजुकेटर या वो लोग हैं, तो उनको आप फॉलो करके उनकी लिस्ट में जा सकते हो। और ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पे ना एक्टिव यूजर, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये पर्सन एक्टिव रहता है क्या, तो सिंपली देख लेना कि उनकी स्टोरी लगी, देखो सबके इसके भी लाल सर्कल दिख रहा है, इनका मतलब ये अभी एक्टिव है। तो ऐसे लोग को आपको सिंपली क्या करना है, आप एक तो फॉलो कर सकते हो। अभी ये थोड़े से मेरे को बड़े एज ग्रुप के दिख रहे हैं, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस के लोगों को मैसेज करूंगा। समझ लो ये पर्सन है, ये मुझे एक स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है, बट इनका थोड़ा सा ना ये वो वाले लोग हैं, यानी थोड़े रील्स वाले लोग हैं, बट हमको थोड़ी बिजनेस ऑडियंस चाहिए। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ पे समझ लो मैं इनको देखा, ये मुझे थोड़े सही दिख रहे हैं, मैं इनको मैसेज करूंगा, ठीक है। इनको मैसेज करने का क्या प्रोसेस होगा, मैं एक तो फॉलो कर लो, एक एक दो लाइक करे तो ठीक है, बट जो मैसेज है, मैसेज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेन जो है ना मैसेज का पूरा रोल है। अब जब मैं ये मैसेज करूंगा, हेलो ब्रदर क्या आप मेरे लिए काम करोगे, मैं ये मैसेज करने वाला हूँ। अब आपको पता होगा, आप एक बार रिलेट करो, जब मैं ये मैसेज करूंगा पर्सन बोलेगा भाई क्या काम है, भाई वक्त क्या है, तो इनका मैसेज आएगा यस बताओ क्या काम है, या भाई आप कौन हो क्या काम है। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ना ये रिलेट करना है खुद से, अलग अलग चीजें मैं बताऊंगा आपको। कि अभी ये पूछेंगे मेरे से, अगर मैं इनको मैसेज किया हेलो ब्रदर क्या आप मेरे लिए काम करोगे, तो मेरे पास वक्त होना चाहिए, मेरे को मेरे बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब ये चीजें काम आएगी। अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, या जो मेरा बिजनेस है उसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी मैसेज मत करना ऐसा। वरना आपको पता ही नहीं कि बताना क्या है, तो फिर कोई फायदा नहीं, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अभी जब मैं मैसेज करूंगा हेलो ब्रदर क्या आप मेरे लिए काम करोगे, तो वो बोलेंगे भाई या ब्रदर या सर क्या आप क्या काम है, या मेरी प्रोफाइल सेट रहेगी। अगर मेरी प्रोफाइल एकदम सेट है तो उनको ऑलरेडी मेरे बारे में पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कुछ कंपनी वगैरह चलाते हैं और ये जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है बताओ क्या काम है। भाई मैं इनको मैसेज करूंगा तो ये बोलेंगे क्या काम है, तो मैं ना एक रिकॉर्डिंग यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं ना इंस्टाग्राम पे रिकॉर्डिंग शेयर करने का तरीका बताता हूँ, रियल जो तरीका होता है। कि अगर आप व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, एक बार आपने बना दिए सभी को फॉरवर्ड कर सकते हो। बट इंस्टाग्राम पे आपको वॉइस नोट भेजना पड़ेगा, आप कितनी बार वॉइस नोट भेजोगे, परेशान हो जाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, एक 30 to 40 सेकंड की जो भी मैं ऑडियो बता रहा हूँ वैसे एक ऑडियो आपको रिकॉर्ड कर लेना है, यानी उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। मीन्स ना आप ना वीडियो सबको शेयर कर सकते हो, आपको ना एक वीडियो रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और उसको कोई भी एक कल ही ना ऐसा एक लिख देना है कि बिजनेस बिजनेस वर्क करके उस पर टैक्स लिख दिए, और वो ऑडियो को वीडियो में इन शॉर्ट वगैरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि आपको ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे समझ लो मेरी कोई वीडियो रहेगी मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। और वो वीडियो में क्या रहेगा मैं ये बताता हूँ आपको। वो ऑडियो में मैं ये बोलने वाला हूँ कि हेलो हेलो ब्रदर या हेलो डियर मेरा नाम सुफियान है, और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पे ना आप जो है अगर अपने स्टडी के साथ साथ जो है पैसे कमा सकते हो, या अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो और आप जो पढ़ाई के साथ कैसे पार्ट टाइम में इनकम कर सकते हो डेली बेसिस पे, या फिर मंथली का बोल सकता हूँ कि 20 से 30 हज़ार आप कमा सकते हो। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप सिंपली मुझे, मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करो एंड मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल शेयर करता हूँ। ये तो देखो यहाँ पे मेरे साथ मोस्टली सब ओल्ड एफिलेट लोग कनेक्ट है या फिर एफिलेट पर्सन है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम किसी को प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं या कुछ चीज भेज रहे हैं तो क्या ऑडियो यूज करते हैं, ऑडियो वगैरह आपको वैसे ही कुछ यूज करना है, यानी अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन वो क्या करना है, आपको ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करना है, एंड इंस्टाग्राम पे ना वॉइस का यूज करना है। हम जो टेक्स्ट का यूज करते हैं ना उससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। हम अगर वॉइस का यूज करेंगे ना और वो भेजेंगे तो वो ट्रस्ट भी करेगा पर्सन, और आपकी अगर प्रोफाइल वगैरह सेट रहेगी तो वो बोलेंगे ठीक है आप मुझे व्हाट्सअप नंबर भेजो, मैं व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ, या उनका व्हाट्सअप नंबर ले लो या अपना भेज दो व्हाट्सअप नंबर। मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या बोल रहे सर, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना मैं अलग अलग 3 स्क्रिप्ट लिया हूँ। ये मैं बोलूंगा हेलो ब्रदर क्या आप मेरे लिए काम करोगे, वो बोलेगा, वो पहले प्रोफाइल देखिएगा उसके बाद बोलेंगे यस करूंगा, या फिर क्या वर्क है, तो मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग वर्क है, और मैं मेरी ऑडियो भेज दूंगा हेलो हेलो डियर मेरा नाम सुफियान है, और मैं जो है अभी कॉलेज स्टूडेंट हूं, और मैं अपनी स्टडी के साथ साथ एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पे मैं मंथली का 25 से 30 हज़ार की इनकम कर पा रहा हूँ। और अगर आप भी उस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको मेरा नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। एंड जहाँ पे आप भी इसी तरह कर सकते हो अपनी स्टडी के साथ, या जो भी आप एक बोल सकते हो। तो समझ लो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले तो रिप्लाई आएगा, यहाँ पे क्या होगा रिप्लाई आएगा, वरना लोगों का रिप्लाई नहीं आता, तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा। गाइस मुझे एक दो लोग के मैसेज आ रहे हैं क्या, सभी चीज क्लियर है ना, चैट वगैरह में सभी है, मीटिंग में आपको वॉइस वगैरह सभी चीज क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो आपको वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है मेरी। ओके क्लियर है, ओके ओके। तो फिर ना आप, यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ना एक तो ऑडियो बनाओ,
और ऑडियो का यूज करो। ये जो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है इसको मैंने पर्सनली मेरे कुछ टीममेट को सिखाया था एंड उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट किया, तो आप भी कर सकते हो। तो ये क्या आप मेरे लिए काम करोगे, उसके बाद इस तरह आपको भेजना है। दूसरा, हेलो डियर, क्या आप मेरे साथ काम करोगे, एक ये भी आप भेज सकते हो। क्या आप मेरे साथ काम करोगे, मेरे साथ काम करोगे मीन्स अब आप उसमें भी ये अपनी ऑडियो भेज सकते हो। उसके बाद ये एक चीज है, हेलो ब्रदर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। और एक चीज, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मैं अगर बोलूं हेलो ब्रदर क्या आप मेरे लिए काम करोगे, तो वो बोलेगा ठीक ठीक है बताओ क्या काम है। तो मैं पहले पूछूंगा ब्रदर अभी आपकी एज क्या है और आपके पास कोई स्किल्स है क्या जिसके बेसिस पे आप मेरे लिए काम कर सकते हो। तो बोलेगा यार ये स्किल्स क्या होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो वहां पे आपको मौका मिल जाएगा कि भाई अगर आपको स्किल्स नहीं पता है, लेकिन ब्रदर रियलिटी आपको पता है कि आज के टाइम पे डिजिटल टाइम चल रहा है जहाँ पे डिजिटल स्किल्स होना जरूरी है, आज के टाइम पे स्किल्स के बेसिस पे आपको काम मिलता है। तो उनको आप एक चीज ये भी कर सकते हो कि आप अपनी स्किल्स अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दो एंड वहां से हो सकता है आपको कन्वर्जन मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन करें और एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या, अगर आपने 10 लोग को मैसेज किए तो चांसेस है कि 6 लोग के रिप्लाई आएंगे और 4 से 5 लोग व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे, यानी व्हाट्सएप नंबर आपको भेज देंगे, क्योंकि ये जो बहुत यूनिक वे है। तो इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन इसको ना डेली टारगेट बनाना है। डेली आप अगर 10 से 15 लोगों से कनेक्ट होते हो तो आप समझ लो 10 डेज में आपने 100 से 120 लोगों से कनेक्ट हो गए। तो इस तरह आप बहुत अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हो। तो ये एक चीज आपको ट्राई करना है। हेलो ब्रदर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये एक मैसेज कर सकते हो। तो वो इसमें ये जो मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ ना इसमें आपको रिप्लाई आ जाएगा। वैसे अगर हम हाय हेलो करते हैं ना जल्दी लोग रिप्लाई नहीं करते, बट ये जो तरीके बता रहा हूँ इससे आपको रिप्लाई आ जाएगा। जब आपको रिप्लाई आएगा आप सिंपली उनको अपना ऑडियो नोट बनाओ। देखो हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे कि एक तो ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना है और उनको व्हाट्सएप पे लाना है, या तो उनका नंबर ले लेना है या अपना नंबर खाली भेज देना है उनको जिससे वो व्हाट्सएप पे आ जाए, बस इतना काम करना है। एक बार लीड व्हाट्सएप पे आ गई, अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह अच्छी होगी सब कुछ बिल्ड होगा तो लीड व्हाट्सएप पे आएगी और उसके बाद आपको पता है कि आगे का काम क्या है। यहाँ पे मैं बस आपको लीड जनरेशन करना सिखा रहा हूँ। 1 मिनट गाइस। तो ये चीज क्लियर हो गई। अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको ना बस पहला जो तरीका है वो बता रहा हूँ, हेलो ब्रदर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। अगर मैं किसी को मैसेज करूंगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन थोड़ा सा वो हो जाएगा, यार ये पर्सन कौन है जो मुझसे सवाल पूछ रहा है। तो वहां पे आपको मौका मिलेगा, वो रिप्लाई करेगा यस ब्रदर पूछो। तो फिर आप पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो, अलग अलग अपना दिमाग लगाओ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। आप पूछ सकते हो ब्रदर आपकी मैंने प्रोफाइल देखा, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, या आप क्या करते हो, आप पढ़ाई वगैरह करते हो क्या, तो वो थोड़ा बहुत रिप्लाई दे देगा। फिर आप डायरेक्टली ऑडियो बनाओ, यानी जो ऑडियो मैंने आपको बताया ना, आप सिंपली एक ऑडियो बना लो, मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप ना सुन लो या फिर कहीं लिख लो। कि जैसे मैं बोल सकता हूँ हेलो हेलो ब्रदर या हेलो डियर मेरा नाम सुफियान है और मैं जो मल्टीपल बिजनेसेस पे वर्क कर रहा हूँ और मैं मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे जो है 18 to 20 एज के लोग चाहिए जो कि मेरे साथ वर्क कर सके एंड अभी मेरा पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अगर आप भी अपनी लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हो या आप अपनी स्टडी के साथ पैसे कमाना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ एंड जहाँ पे हम जो डिस्कशन कर लेंगे कैसे आप भी इनकम कर सकते हो। ऐसी कुछ ऑडियो बना सकते हो या फिर आप कुछ ऐसा ऑडियो बना सकते हो डायरेक्ट अपने बारे में बताओ कि हेलो ब्रदर मेरा नाम सुफियान है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी जो एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे हमको डिजिटल स्किल सिखाई जाती है, स्किल के साथ साथ हम पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप भी उसके बारे में जानना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर सेंड कर रहा हूँ और आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल शेयर करता हूँ। मीन्स मैं आपको तरीका बता रहा हूँ और ये तरीका आप यूज करोगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब एक लास्ट चीज रह गई है, बस 1 से 2 मिनट और हम कनेक्ट रहेंगे। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। एक होता है ना, एक और स्ट्रेटेजी है, एक तो ना ये अलग अलग लोगों को मिलना है आपको, जो भी मोटिवेशन स्पीकर है जो बिजनेस पर्सन है उनकी प्रोफाइल में फॉलोइंग वगैरह में जाके मैसेज आपको ऐसा करना है। चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको ये ओपन करके रखा हूँ, जल्दी से चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। जिस भी पर्सन को स्क्रिप्ट चाहिए, ये जो तरीका है ना ये काम कर रहा है, और इसको आपको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करना है। ओके स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको ना एक और तरीका बताना ना नेटवर्क बिल्डिंग का। मीन्स कुछ ओल्ड लोग हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। वो लोग ना बिजनेस कर रहे हैं बट उनको या तो राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है या फिर उनको ना चीजें समझ नहीं आ रही कि काम कैसे करना है। जैसे मैं आपको ना मोटिवेशन, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेज है, बहुत सारे ऐसे पेज होते हैं इंस्टाग्राम पे जो कि ना पेज तो है बट उनको राइट वे में समझ नहीं आ रहा कि कुछ काम है या वो पैसे नहीं कमा पा रहे। जैसे मैं तुमको बताऊं, अभी बहुत सारे एआई के पेज है, मोटिवेशन पेज है, ठीक है। तो इनसे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे इनको हम अपना बिजनेस बता सकते हैं। मोटिवेशन या फिर मैं बिजनेस सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बिजनेस सर्च किया, बहुत सारे अलग अलग पेज आएंगे, मैं थोड़े से नॉर्मल पेज ले लेता हूँ।
समझ लो ये तो बड़े पेज है, इनको भी मैसेज कर सकता हूँ। यानी ये जो लोग पर्सन है ना, इनके पास ना लीड्स वगैरह की कमी नहीं होती है, बट इनको ना बिजनेस, कुछ लोग कर रहे हैं बिजनेस पर ज्यादा लोग नहीं कर रहे, वो लोग पेज बनाए बट उनको ये नहीं पता है कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग से प्रमोट करके पैसा कमाया जाता है, या फिर थीम पेज को प्रमोट करके पैसा कमाया जाता है, ये सब बिजनेस में बहुत पैसा है, ये नहीं पता उनको। तो अगर आप उनको बताओ कि ब्रदर आप काम कर रहे हो, आपके पास पेज है बट आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, मैं देखो मैं अपने स्मार्टफोन का यूज करके, मेरा इसको इतना नेटवर्क नहीं, फिर भी मैं महीने का 20 से 30 हजार कमा रहा हूँ, अगर आप भी जानना चाहते हो तो देखो मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ, फिर आप अपना बिजनेस बता सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को क्या मैसेज करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। समझ लो ये पेज है, ठीक है, ये पेज पे आया मैं, कुछ इस तरह का मैसेज करूंगा मैं। हेलो ब्रदर कैसे हो, आपका प्रोफाइल देखा, इट्स लुक अमेजिंग, इट्स लुक ग्रेट, ऐसा करके कुछ मैसेज कर सकता हूँ। इनसे मैं रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ, नेटवर्क बिल्डिंग बता रहा हूँ गाइस। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप बिजनेस फील्ड में हो ना, तो आपको ना नेटवर्क बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, रिलेशन बिल्ड करने आना चाहिए लोगों से। जितने ज्यादा लोग से आप कनेक्ट होगे उतने लॉन्ग टर्म आप लेवल पे ग्रो होगे। तो यहाँ पे इस तरह कुछ बताओगे, इनका रिप्लाई आएगा, फिर आप उनको बता सकते हो। और ऐसे लोगों को आप वो भी मैसेज कर सकते हो, ऐसे लोगों को ना, यानी ये जो ना बिजनेस वाले लोग हैं इनको थोड़ा आइडिया है बट इनको ना राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला है या राइट गाइडेंस नहीं मिला है, तो आप अपने बिजनेस को बता सकते हो। अभी यहाँ पे ना मैं इनको ऐसा ही मैसेज कर सकता हूँ, हेलो ब्रदर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये मैसेज इनको भी कर सकता हूँ मैं। अब देखो ये एक थीम पेज वाले, ठीक है, इनको मैं मैसेज करूंगा तो वो बोलेंगे क्या सवाल, तो मैं उनसे क्या सवाल पूछूंगा, मैं बोलूंगा ब्रदर मैंने आपका देखा आप इंस्टाग्राम पे पेज चला रहे हो और बहुत अच्छा लगा आपका प्रोफाइल वगैरह देख के, तो क्या आप इससे कुछ पैसे भी कमा पा रहे हो, मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो बोलेगा यार पैसे तो नहीं कमा रहा हूँ, तो फिर आप अपना बिजनेस बता सकते हो कि ब्रदर मैं भी एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स भी डेवलप कर रहा हूँ एंड उससे मैं जो इनकम भी कर पा रहा हूँ, 10-15 हजार रुपये पार्ट टाइम में इनकम कर रहा हूँ। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको तरीके बता रहा हूँ, आपको टारगेट ऑडियंस भी दे रहा हूँ, आपको स्क्रिप्ट भी दे रहा हूँ। आपको इस स्क्रिप्ट पे काम करना है और ये टारगेट बना के काम करना है, कम से कम आप 10 डेज का टारगेट लो एंड इस पे आप वर्क करो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सभी को क्लियर हो रही चीजें, सभी को क्लियर हो रही है, जल्दी से टाइप क्लियर कर दो। सभी को समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का तरीका है एंड ये जब ही वर्क करेगा अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह बिल्ड होगी। बाकी ये स्ट्रेटेजी को यूज करना, अगर आप एड्स वगैरह पे पैसा नहीं लगा सकते हो, पेड नहीं कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक ये ट्राई करना, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसका मैं ट्राई करूंगा आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का, ठीक है। सो सभी को क्लियर हो गया, एक बार टाइप क्लियर कर दो एंड 1 मिनट का, 1 मिनट बस, ठीक है, जल्दी से ना। अब जल्दी से मुझे एक बार बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट में टाइप करो आज का सेशन आपको लगा कैसा है। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ आज का सेशन कैसा लगा गाइस, आपको आज के सेशन में मजा आ रहा है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान मिला आपसे, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ग्रेट ग्रेट। और जल्दी जल्दी बताओ आज का सेशन कैसा लगा गाइस, जल्दी जल्दी बताओ। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारी चीज सीखने मिली आपको रियल में। आपका जो 1 घंटे का हमारा सेशन हुआ, क्या लगा कि वो वैल्यू ऑफ टाइम है कि हमने जो चीजें सीखी है और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आप जो चीजें सीखी उसको इम्प्लीमेंट करोगे सभी लोग। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग, ग्रेट ग्रेट। ठीक है गाइस, तो यही है कि ऐसे अगर आप कम्युनिटी में कनेक्ट हो, जहाँ पे भी आप कनेक्ट हो, हमारी कुछ और भी सीरीज है जो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से लोगों को उसका एक्सेस फ्री में प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको सीखने मिलेगी, जितनी हो सकेगी मैं आपको वहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम इसी तरह फिर नेक्स्ट सेशन में, एंड आप इसी तरह कनेक्ट रहो हमारे साथ, जो भी चीजें आपको अपडेट मिल जाएगी। आपके सेशन चाहिए, ये चीज मैं ट्राई करूंगा आपको, आप मेरे साथ कनेक्ट रहो, कहीं ना कहीं आपने मेरी अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लियो, वहां पे आप कनेक्ट रहो एंड मैं आपको कुछ चीजें वहां पे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी में ग्रो करें, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप वो डिपेंड नहीं करता है, बट आप जहां भी हो ग्रो करो, ठीक है। सो सारी चीजें क्लियर हो गई एंड मिलते हैं हम इसी तरह फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू।